हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्ट 2। हमने पिछले वीडियोस में मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 का सीन 1, सीन 2 और सीन 3 हमने पढ़ लिया था। तो अभी हम जाएंगे एक्ट 2 के सीन 1 में। तो फिर ये जो सीन 1 है ये कंटिन्यूएशन है एक्ट 1 का सीन 2। सीन 2 कहाँ पर ख़त्म हुआ था ना, प्रिंस मोरोको की एंट्री होती है और पोर्शिया और नेरिसा जो थे वो कमरे से निकल के प्रिंस मोरोको से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही पढ़ेंगे। तो इस सीन में बोथ विजुअल और वर्बल दोनों का ही बहुत मेन रोल प्ले होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर प्रिंस मोरोको और पोर्शिया के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी कैस्केट्स को लेकर, वो सब। और इससे हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि क्या कंडीशंस हैं अटैच्ड विद कैस्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीन 1 जो है वो बेलमोंट में हो रहा है। रूम इन पोर्शियाज हाउस, फ्लोरिश ऑफ कॉर्नेट्स, एंटर द प्रिंस ऑफ मोरोको एंड हिज ट्रेन, पोर्शिया, नेरिसा एंड अदर ऑफ हर अटेंडेंट्स। Morocco, mislike me not for my complexion, the shadowed livery of the burnished sun, to whom I am a neighbor of and near bred. Bring me the fairest creature northward born, where Phoebus fire scars thaws the icicles, and let us make incision for your love, to prove whose blood is reddest, his or mine. I tell thee, lady, this aspect of mine hath feared the valiant. By my love I swear, the best regarded virgins of our clime have loved it too. I will not change this hue except to steal your thoughts, my gentle queen. तो यहाँ पर मोरोको बोल रहा है कि तुम मुझे डिसलाइक मत करो मेरे स्किन कलर को लेकर, क्योंकि मोरोको जो है वो अफ्रीकन है, अफ्रीका से आया है, तो इसलिए उसका डार्क स्किन है। तो फिर वो बोल रहा है कि तुम मुझे उससे जज मत करना, मुझे मेरे स्किन टोन से डिसलाइक मत करना, क्योंकि ये बर्निंग सन जो है अफ्रीका की उसकी वजह से हुआ है। और तुम कोई भी मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ले आओ जो कि नॉर्थ में पैदा हुआ है, जहाँ पर सन की लाइट बहुत ही बेयरली जाती है और आइस जो होती है उसको बहुत ही मुश्किल से मेल्ट कर देती है। और हम दोनों के मतलब कि खून को, अगर ब्लड को तुम कंपेयर करोगी तो देखना, तो बताना मुझे कि किसका सबसे ज़्यादा रेडेस्ट है, उसका या मेरा। तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि मेरा जो मतलब कि मैं जो हूँ सब अपीयरेंस वाइज मेरे को जज मत करना, लेकिन उसके अलावा मैं बहुत ही ब्रेव मैन हूँ। और मेरे जितने भी अफ्रीका में मतलब कि जितने भी वर्जिन्स हैं, जितने भी लेडीज़ हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं सबसे ज़्यादा ब्रेव मैन हूँ, ठीक है। और मैं कभी भी, मेरा जो डार्क स्किन कलर है उसको कभी भी जज मत करना, मेरा जो काइंड बिहेवियर है, मेरा जो काइंडली हार्ट है उसके लिए सोचना। Portia, in terms of choice, I am not solely led by nice direction of a maiden's eyes. Besides, the lottery of my destiny bars me the right of voluntary choosing. But if my father had not scanted me and hedged me by his wit to yield myself, his wife who wins me by that means, I told you, yourself renowned prince, then stood as far as any comer I have looked on yet for my affection. तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है कि अगर मुझे हस्बैंड चूज करना हुआ तो मैं सिर्फ लुक्स पे नहीं जाती हूँ, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा देखती हूँ। और मेरी यहाँ पर डेस्टिनी जो डिसाइड होगी वो होगी लॉटरी के हिसाब से, ठीक है। मैं अपने आप से कोई चॉइस नहीं कर सकती कि मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, क्योंकि मेरे फादर ने जो लॉटरी ऑफ कैस्केट्स बनाया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे मेरा हस्बैंड मिलेगा। तो इसलिए तुमने जितना भी अपने आप को डिस्क्राइब किया है, तुम बहुत ही पोटेंशियल हस्बैंड दिखते हो मेरे आइज में, जो कि तुम्हें कि प्रिंस भी हो। फिर उसके बाद मोरोको बोल रहा है, even for that I thank you, therefore I pray you, lead me to the caskets, to try my fortune by this scimitar that slew the Sophie and a Persian prince that won 3 fields of Sultan Solomon. I would outstare the sternest eyes that look, outbrave the heart most daring on the earth, pluck the young sucking cubs from the she-bear, yea, mock the lion where he roars for prey to win thee, lady. But alas the while, if Hercules and Lycas play at dice, which is the better man, the greater throw may turn by fortune from the weaker hand, so is Alcides beaten by his page. तो यहाँ पर मोरोको बोल रहा है कि तुमने जो कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए बहुत ही थैंक यू, और इसी से मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि तुम मुझे कैस्केट्स की तरफ लेके जाओ ताकि मैं अपना लक ट्राई कर सकूँ। और बाय दिस वोर्ड, जिससे मैंने अपना मतलब कि लीडर ऑफ पर्शियन प्रिंस को मैंने किल किया है और 3 बैटल्स जीते हैं अगेंस्ट सुल्तान सोलेमन, मैं मतलब स्वेयर कर रहा हूँ कि मैं सबसे मतलब कि जितने भी वर्ल्ड में लोग, जितने भी मतलब लड़के हैं, प्रिंस हैं, ठीक है, मैं उनमें सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट हूँ और ब्रेवर हूँ। कोई भी डेयरिंग मैन होगा इस अर्थ में, उन सबसे ब्रेवर हूँ मैं। और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कोई भी मतलब बियर कब्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब कि मदर बेयर जो होती है उनके बच्चों को कब्स बोलते हैं,
तो अगर वो जब शक कर रहे होंगे तो उस टाइम में भी मैं उनको मतलब मदर बियर के हाथ से ले सकता हूँ, और मैं एक लायन को भी मॉक कर सकता हूँ। तो फिर वो बता रहा है ऐसे कि मैं कितना ब्रेव हूँ सबसे। लेकिन अगर हम हरक्यूल्स और उसके सर्वेंट लाइकस जो कि गेम ऑफ डाइस खेलते हैं टू डिसाइड हु इज द बेटर मैन, तो फिर वीकर वन जो होगा क्या पता वो लक के हिसाब से जीत जाए, क्योंकि हरक्यूल्स जो है वो अपने सर्वेंट को हरा दिया था बिकॉज ऑफ द लक। तो फिर इसलिए यहाँ पे वो ये बोल रहा है, हरक्यूल्स और लाइकस का ये क्यों बात लेकर आया, क्योंकि वो लक के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर इसमें ब्रेवरी का कुछ रोल नहीं है कि मैं कितना ब्रेव हूँ, कितना काइंड हूँ, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लक दिखेगा अब। एंड सो मे आई ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी मिस दैट विच वन unworthier may attain and die with grieving. Portia, you must take your chance and either not attempt to choose at all or swear before you choose, if you choose wrong, never to speak to lady afterward. इन वे ऑफ मैरिज देयरफॉर बी एडवाइज्ड। तो यहाँ पे पोर्शिया बोल रही है कि तुम अपना लक ट्राई कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कैस्केट चूज करने के बाद अगर वो रॉन्ग कैस्केट हुआ तो तुम कभी भी किसी भी लेडी के साथ तुम किसी मैरिज की बात नहीं करोगे। तो ये वार्निंग है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कंडीशंस जो होते हैं ये कैस्केट्स को चूज करने के लिए, लक ट्राई करने के लिए, पहला कंडीशन यही है कि अगर कोई भी सूटर जो भी आएगा वो अगर रॉन्ग कैस्केट को चूज करेगा तो फिर वो किसी भी लेडी के साथ वो फिर से मैरिज की बात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है एक। मोरोको, नॉर विल नॉट कम ब्रिंग मी टू माई चॉइस। तो मोरोको बोलता है आई प्रॉमिस, प्लीज ब्रिंग मी टू द कैस्केट्स। पोर्शिया, फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल आफ्टर डिनर, योर हाजर्ड शैल बी मेड। तो पोर्शिया बोलती है कि लेकिन सबसे पहले हमें टेम्पल जाना है, फिर डिनर के बाद तुम अपना लक ट्राई कर सकते हो। मोरोको, गुड फॉर्च्यून देन टू मेक बी ब्लेस्ड और कर्स्ड अमॉन्ग मेन। तो यहाँ पर वो बोलता है मोरोको कि मे आई हैव गुड लक, कि चलो मेरा लक अच्छा होना चाहिए, देखते हैं कि अगर मैं ब्लेस्ड पर्सन हूँ या फिर सबसे कर्स्ड पर्सन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाता है, और यहाँ पर कॉर्नेट्स एंड एग्जर्न जितने भी अटेंडेंट्स वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं बाहर टेम्पल की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारा जो है एक्ट 2 का सीन 1 यहाँ पर ख़त्म होता है, और यहाँ पर जो जितने भी शूटर्स वगैरह आए थे उन सब का भी रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है इधर ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट 2 सीन 2। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।